हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर बहुत प्यारे लेडीज़ ब्लाउज़ की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसे गर्ल्स भी पहन सकती हैं, बहुत सुंदर बनेगा। ये मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ एक्सल और डबल एक्सल दोनों को बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने 100 फंदा रखा है। देखिए, इससे पहले मैंने 2 कलर में एक ब्लाउज़ की वीडियो डाली है, तो उसमें मैंने 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे का यहाँ पर बॉर्डर डाला हुआ है। लेकिन ये उल्टी उल्टी सिलाइयों का इसमें मैं बॉर्डर डाल रही हूँ और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखिए ये बहुत सुंदर बनकर आ रहा है। लेकिन अगर आपको 2 सीधे और 2 उल्टे वाला बॉर्डर देखना है तो वो मेरी वो वाली वीडियो ब्लाउज की आप देख सकते हैं। एक ही मैंने वीडियो डाली है, उसमें टोटल सारा मैंने ब्लाउज का उसमें डाला हुआ है। तो ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल बन रहा है। जैसे आप देख ही रहे हैं, इतना बनाया है तो भी इतना सुंदर लग रहा है। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 100 फंदे डाले हैं। तो फंदे बता देती हूँ, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कैसे डाल सकते हो। एस और एम वालों ने डालने हैं 70 फंदे। ठीक है, 35 जोटे 70 फंदे डाल लेने हैं। और जो एल वाले हैं ना, एल वालों ने डालने हैं 75, बहुत होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपने फंदे बढ़ाते जाना है। जैसे आप एक्सल, डबल एक्सल और ट्रिपल एक्सल को बहुत अच्छे से ये वाला ब्लाउज आने वाला है, बहुत सुंदर बनकर आएगा, खुला खुला नहीं बनेगा, बहुत अच्छा बनकर आएगा। ठीक है, तो इसमें पहले देखिए मैंने यहाँ पर फंदे डाले। फंदे डालने के बाद ये उल्टी उल्टी रो बनाई हैं, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए। तो अगर आप दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ भी बनाते हो तो भी ऐसे ही बन जाती हैं धारियाँ। 5.5 इंच का ये टोटल हमने बनाया है। देखिए 5.5 इंच का बॉर्डर। और अगर मैं आपको रो काउंट करके बताऊं तो इसमें हमारी रो जो हुई हैं वो 31 बनकर आई हैं। और यहाँ से यहाँ तक जितना मैंने बनाया है ये हमारा टोटल 11-12 इंच का ये बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने बना लिया है इतना। अब देखिए मैंने इसे डिज़ाइन को जो सेट किया हुआ है, ये डिज़ाइन हमारा 8 के मल्टीपल से है। 8 फंदे 8 फंदे 8 फंदे 8 फंदे ऐसे काउंट करते हुए आपने जाना है इसमें। ठीक है, 8-8 फंदों के हिसाब से फंदे डालेंगे। पैटर्न को इक्वल करने के लिए 4 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो बॉर्डर के बाद ये डिज़ाइन बड़े आराम से हमारा सेट हो गया है। कोई फंदा हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मैं पहले आपको स्टार्टिंग से बताती हूं कि ये हमारा किस तरह से बनेगा। तो देखिए डिजाइन की फर्स्ट रो, पहला फंदा आप उतारिए चाहे बनाइए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये पूरी रो हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। मैंने दोनों तरफ से जैसे बनाया सेम वैसे ही आपको बताऊंगी। देखिए जैसे उल्टा बनाते हैं, ये एक धारी आ गई ना हमारी, तो इसी तरह से दोनों तरफ से हमारी उल्टी सिलाइयाँ बनाने के बाद ये धारियाँ आती जाएंगी। तो ये धारियाँ अगर आपने काउंट करनी है तो 31 धारियाँ हो जाएंगी ये हमारी। इस तरह से एक रो बना ली। अब उल्टी साइड से भी सेम वैसे ही बनानी है। फर्स्ट फंदे को उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करना है। ये सभी फंदों को हमने इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए ये पूरी हमने कंप्लीट करेंगे, धारियां बना लेंगे अपनी, और यहाँ 5.5 इंच का हम बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, डिजाइन की फर्स्ट रो जो सीधी तरफ से हमने स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग के हमने ये 1 2 3
4 फंदे उल्टे बनाने हैं। फर्स्ट फंदे से ही डिज़ाइन मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, हमने बनाए 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। ठीक है, धागा दूसरी तरफ करने के बाद एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों में आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 और ये 2। अब इन्हीं 8 फंदों को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। धागा दूसरी तरफ करते हुए आगे से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों में ऐसे 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 फंदे सीधे। पूरी सिलाई में हम इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे। बार बार डिज़ाइन को रिपीट करने के बाद लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, जिन्हें हमने उल्टा ही बना लेना है, इस तरह से। बहुत ज़्यादा आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स ये। अब उल्टी तरफ से हमने पूरी रो उल्टी बना लेनी है। इस डिज़ाइन में उल्टी तरफ से जितनी भी सिलाइयाँ बनेंगी ना हमारी, वो सारी उल्टी उल्टी ही बनेगी। उल्टी तरफ से कोई डिज़ाइन नहीं आएगा और बहुत आसान, सिर्फ 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन की दूसरी रो हमारी ये उल्टी उल्टी डल रही है, डिज़ाइन की सिर्फ 4 सिलाइयाँ हैं। उन्हीं 4 सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। इस तरह से ये सेकंड रो हो गई हमारी। अब रो थर्ड, देखिए सीधी तरफ से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये पूरे डिज़ाइन में ये उल्टे फंदे 4 हैं, ये सेम ऐसे ही चलते जाएंगे। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये 1 ये 2 फंदे स्टार्टिंग के सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतार कर सीधा कर लेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब इन्हीं 8 फंदों को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए ये 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदों को ऐसे उतार कर स्किप करेंगे, वापस डालेंगे सिलाई में, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से क्या करेंगे, ये पूरी रो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, उल्टी तरफ से। पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। और इस डिज़ाइन को आप जैकेट, कार्डिगन या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, देखने में भी बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये हमारा, इसीलिए देखिए। तो फ्रेंड्स, ये 4 सिलाइयाँ हैं ना जो बनाई है हमने, इन्हीं 4 सिलाइयों को आपने आगे 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 रिपीट करते जाना है। आपने बनाते जाना है आगे आगे। देखिए लेंथ इसकी जब तक हमारी बनकर कंप्लीट ना हो जाए, मोढे वाली घटाई तक। 12 इंच देखिए इसकी मैंने ना लेंथ पूरी कर ली है। ठीक है, 12 इंच बनाने के बाद अब इसकी मोढे की घटाई डालूंगी। तो इसमें जो मोढे की घटाई डालूंगी मैं 5 3 2 1 की डालूंगी। अब क्या करना है, हमने ये 2 फंदों को लेना है, एक ये। अब इस तरह से पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। अब 1 फंदा ये, 1 फंदा ये, फिर से 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की घटाई होगी, फिर से 1 फंदा ये, 1 फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 3 की, फिर से 1 फंदा ये, 1 फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 4 फंदों की कटाई की, 2 फंदों को फिर से ऐसे ही सिलाई में लेना है, पीछे से सिलाई डालते हुए
2 का 1 कर देना है। ये टोटल हमारी 5 फंदों की कटाई होगी, है ना। अब ये 2 फंदे बचे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ। अब उल्टा 4 फंदे उल्टे की रो जैसे हमारी बन रही थी ना डिजाइन की, सेम वैसे ही आगे इसे बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही हमने ये रो बना के पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने 5 फंदों की कटाई करनी है। तो 2 फंदों को इस तरह से सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदों की होगी, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे, 3 की, फिर से 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, 4 फंदों की, फिर से ये 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। ये टोटल 5 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी के सारे फंदे हमने ऐसे ही जैसे हम बनाते आ रहे हैं उल्टी उल्टी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेना है हमने, ठीक है। अब सीधी तरफ से हमने अपनी 3 फंदों की कटाई करनी है। तो 3 फंदों की कटाई करने के लिए पहले इन 2 फंदों को ऐसे एक साथ सिलाई में लेंगे। अब इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की हो गई, एक ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। तो टोटल ये 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये फंदे हमारे उल्टे हैं, इसे उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ। डिजाइन जैसे डर रहा है सेम वैसे ही रो आगे हम बनाते जाएंगे। और यहाँ पर ये लास्ट का एक फंदा बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे, ये लास्ट के फंदे को, ठीक है। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपनी 3 फंदों की कटाई करनी है। 2 फंदे ऐसे सिलाई में लेंगे। इस बिना बुने हुए फंदे को पहले उठाना है, ऊपर से गिरा देना है। ये एक फंदे की कटाई होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, फिर 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। तो टोटल ये 3 फंदों की कटाई हो गई। अब बाकी की रो ऐसे उल्टी ही बनाएंगे। लास्ट में एक फंदे को बिना बुने रख लेना है। यहाँ पर 5 की, फिर 3 की कटाई करने के बाद अब 2 फंदों की कटाई करनी है। हमने ऐसे लिया, 2 फंदों को, इस पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की कटाई कंप्लीट होगी, धागा अपनी तरफ। अब ये एक फंदा उल्टा रह गया था, उसे उल्टा ही बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए बाकी सेम जैसे डिजाइन की रो डल रही है ना वैसे डालेंगे। और लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेंगे, फिर उल्टी तरफ से हमने कटाई डालनी है। अब उल्टी तरफ से भी 2 फंदों की कटाई करनी है। इन दोनों फंदों को लेंगे, अब ये वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदों की कटाई होगी। अब बाकी की रो पूरी उल्टी बना लेंगे, लास्ट का फंदा बिना बुने रख लेंगे। अब यहाँ पर एक फंदे की कटाई करनी है हमने। इस तरह से लिया, इसे ऊपर से गिरा दिया। ये एक फंदे की हमारी कटाई कंप्लीट हो गई। अब ये हमारा जो 4 फंदों वाला सेम डिज़ाइन चल रहा है उसे वैसे ही डालते जाएंगे। ऐसे ही करते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उल्टी तरफ से कटाई डालेंगे। अब उल्टी तरफ से सिर्फ हमारे एक फंदे की कटाई रह गई है, तो इस तरह से लेंगे, इसे उठाएंगे, ऊपर से गिरा लेंगे और बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब इसकी कटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। दोनों तरफ से एक एक फंदा हमारा उल्टा उल्टा बचा है, उसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। और ये 4-4 फंदों वाला जो डिजाइन डाल रहा है सेम वैसे ही इसे डालते जाएंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। पर इस तरह से इंची टेप रखा, राउंड में घुमाते हुए 9 इंच बनती है ये पूरी, ठीक है। अगर आप ऐसे ही रख के देखोगे तो ऐसे ये 7 इंच की बन जाएगी। और इसकी टोटल लेंथ जो इस ब्लाउज की टोटल लेंथ बनी है वो 20 इंच की बनी है। देखिए टोटल लेंथ 20 इंच है, पूरी 20 इंच, ठीक है। ये बनकर रेडी हो गई है। अब आगे वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। आगे वाला
इसमें भी सेम हमने पीछे वाले पार्ट की तरह ही फंदे रखे हैं। उतने ही 31 रो मैंने दोनों साइड से बनाते हुए ये बना ली हैं देखिए। तो अब इसमें हमने डिजाइन बनाना है, लेकिन आगे से मैं इसे डोरी वाला बनाऊंगी, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लूंगी, दोनों पार्ट्स में, इधर अलग इधर अलग। तो स्टार्टिंग से पहले हमने डिजाइन बनाना शुरू कर लेना है। तो जैसे स्टार्टिंग से ही हमारा डिजाइन यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर धागा दूसरी तरफ 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे सीधे। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है हमने, जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में बनाया है। ये वाला डिजाइन सेम हमने पीछे वाले पार्ट में बनाया है, आगे वाले पार्ट में भी सेम यही डिजाइन बनाना है। बस फंदों को हाफ हाफ हमने डिवाइड कर लेना है, आधे आधे फंदे हम डिवाइड कर लेंगे इसमें। फिर से धागा अपनी तरफ 4 फंदे उल्टे। तो मैं ये थोड़ा सा बनाती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ, फिर अच्छे से समझ आएगा आपको। 48 फंदों पर, 48 फंदों पर हमने यही डिजाइन बना लिया। 6 बार ये हमारा डिजाइन रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करते हुए हमने यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। वैसे हम डिजाइन में 4 फंदे उल्टे बना रहे हैं ना, तो इसमें 2 फंदे उल्टे बनेंगे हमारे, ठीक है। तो इसमें से 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 1 फंदा धागा दूसरी तरफ करके सीधा बना देंगे, ताकि यहां पर ना हमारा एक इस तरह से बनता जाए, चैन सी बनती जाए। जैसे हमारी यहाँ पर बन रही है ना, एक फंदा उतारा था हमने, वैसे ही यहाँ पर फिनिशिंग से बन के आए। हाफ पार्ट के फंदों को हम बाद में बनाएंगे, अब हाफ पार्ट के फंदों को हमने पहले बनाना है, क्योंकि एक साथ 2 गोले चलाने पड़ेंगे ना, फिर थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसे छोड़ देंगे। यहीं से देखिए, फर्स्ट फंदे को आपने जरूर उतारना है, फर्स्ट फंदे को उतारिए और बाकी की रो हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। बाकी का डिजाइन सेम टू सेम वैसे ही बनना है, वही डिजाइन को रिपीट करना है यहाँ पर। सीधी तरफ से देखिए, ये डिजाइन वाली रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है, ठीक है। वो तो आपको पता ही है हमने बनानी है जो। अब लास्ट में ये 2 फंदे हैं, जिसमें से मैं धागा अपनी तरफ करते हुए 1 उल्टा और 1 सीधा बना दूंगी, इस तरह से, सिंपल ऐसे ही। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, उल्टी तरफ से हमने ये फर्स्ट फंदे को उतारना है और ये बाकी के फंदे उल्टे बनाने हैं। अब सेम टू सेम वैसे ही हमने जैसे उल्टे पल्ले में बनाया था ना, जितना बनाया था मोढे की घटाई तक, उतना ये एक साइड में बना लेंगे। फिर दूसरी साइड में मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। बस इसमें सिंपल वही सेम टू सेम वही डिजाइन है, वही सारा कुछ है हमारा। यहाँ पर सेंटर में 4 फंदे थे, 4 फंदों में से 2 फंदे हमने इधर ले लिए, 2 फंदे हमारे इधर रह गए, ताकि डिवाइडेशन हो जाए डोरी डालने के लिए। बस इतना ही है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही है हमारा। तो ये करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इसकी एक साइड हमने ऐसे बना ली है, जितनी हमने उल्टी साइड है ना पीछे वाले पल्ले में बनाई थी ना, ये वाली साइड सेम टू सेम उतनी ही बनानी है। बस इसके बाद इधर से हमारी घटाई शुरू होगी, तो इधर से भी सेम ऐसे ही बनानी है। और जो मैं आपको बोल रही थी, 1 फंदा उतार कर आपने जरूर इस तरह से बनाना है ना, ये कोर्स ही बन जाती है ना। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये बनकर आया है, और देखने में भी फिर सुंदर लगेगा इस तरह से। अब यहां पर हमने क्या करना है, धागे को अटैच कर लेना है इस तरह से। यहां पर अपना धागा अटैच करेंगे और एक नोट बांध लेंगे इस तरह से। मैंने धागा लिया ऐसे
और उसे अच्छे से बांध लेना है। इस तरह से देखिए मैंने नोट बांध लिया है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर हम एक फंदा पहले उल्टा बना लेंगे, ठीक है। अब धागा दूसरी तरफ करके वो 5 फंदों वाला जो हमारा डिजाइन बन रहा था ना, सॉरी 4 फंदों वाला, वही बनाएंगे। एक फंदा ये, एक ये, आगे से सिलाई डालेंगे 2 फंदों में, 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली 2 फंदे सीधे। बाकी की सारी रो सेम टू सेम वैसे ही जैसे हम डिजाइन को बना रहे हैं उस तरह से ही हमने बनाते जाना है। जैसे 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये बाकी की रो सेम वैसे ही बनाकर हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और उल्टी तरफ से भी ये पूरी रो हमने उल्टी बनानी है। ये लास्ट का फंदा भी हमारा उल्टा ही आएगा। जैसे दूसरी साइड मैंने बताया था ना आपको, उल्टी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार के बनाना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये पूरी रो हमने उल्टी ही बनानी है, सिंपल इस तरह से, ठीक है। ये बना लिया। अब आगे सीधी तरफ, अब सीधी तरफ से एक फंदा हमारा उतरेगा हर बार, ठीक है। एक फंदा ऐसे स्किप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब एक फंदा उल्टा बनाया। अब बाकी का जो डिजाइन जैसे बन रहा था सेम वैसे ही आगे बनाते जाएंगे। बस फर्स्ट फंदे का आपने ध्यान रखना था, ये फर्स्ट फंदा उतरेगा, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर यही 4 फंदों का डिजाइन, 4 फंदे उल्टे, सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही बनाते हुए ये वाली साइड भी मैं बिल्कुल इतनी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम गले की और मोढे की घटाई डालेंगे इसमें। अब दोनों साइड से देखिए एक जितना हमने बना लिया है, जैसे हमने पीछे वाले पल्ले में बनाया था बिल्कुल वैसे ही इधर से भी और इधर से भी। अब हमने दोनों तरफ से मोढे की घटाई करनी है। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए इस तरफ से मैंने सिलाई का फेस यहाँ पर रखा हुआ है और इस तरफ से सिलाई का फेस यहाँ रखा है, क्योंकि इस साइड से हमारी सीधी तरफ से घटाई डलेगी और इस साइड से उल्टी तरफ से घटाई डलेगी। तो चलिए सबसे पहले घटाई डालना इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे पीछे वाले पल्ले में हमने 5 3 2 1 की घटाई डाली थी, वैसे ही सीधी तरफ से हमने, सीधे पल्ले में भी हमने सेम टू सेम वैसे ही घटाई डालनी है। तो पहले इन 2 फंदों को लेंगे, सिलाई में 2 का 1 कर देंगे। अब एक फंदा ये और एक फंदा ये लेंगे, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की हो गई। फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। 4 की, फिर से 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, 5 की। ये टोटल 5 फंदों की कटाई करने के बाद देखिए अब ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा ही बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदे उल्टे बनाएंगे और पूरी रो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बनाने के बाद ये लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेना है हमने, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था बिल्कुल वैसे ही इधर भी घटाई डालनी है। इस लास्ट के फंदे को देखिए बिना बुने इस तरह से रख लेना है। अब सीधी तरफ से हमने अपने 3 फंदों की घटाई डालनी है। पहले 5 की डाली थी ना, अब 3 फंदों की डालेंगे। तो 2 फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, इस पीछे वाले फंदे को पहले तो उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की होगी। फिर से एक फंदा ये, एक 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की कटाई हो गई। अब बाकी की रो पूरी बना लेंगे और उल्टी तरफ से जैसे मैंने आपको दिखाया है एक फंदा हम बिना बुने रख लेंगे, उन्हें नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने 2 फंदों की कटाई करनी है। दोनों फंदों को लिया, पीछे वाले फंदे को पहले तो उठाकर ऊपर से गिरा दिया, ये एक फंदे की होगी, ठीक है। बिना बुने हुए फंदे को पहले ऐसे ही उठाकर गिराना है। अब इन दोनों फंदों में ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया। एक फंदा ये, एक ये, 2 फंदे कम हो गए। अब बाकी की रो सेम वैसे ही बनती जाएगी। देखिए ये उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ। अब ये वाला डिजाइन जो बनना था हमारा, इसे बना लेंगे। ऐसे ही पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब सिर्फ हमारी एक फंदे की घटाई रहेगी यहाँ पर। अब इन दोनों फंदों को लेना है,
पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। अब ये हमारी मोढे की घटाई देखिए होकर कंप्लीट हो गई है, पूरी घटाई हो गई है हमारी 5 3 2 1 की। ये घटाई कंप्लीट करने के बाद अब बाकी का डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाते हुए ये रो बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे हमने इस तरफ से घटाई डाली है बिल्कुल वैसे ही हमने दूसरी तरफ भी घटाई डालनी है। तो पहले ये रो बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब जैसे हमने इस तरफ से ये घटाई डाली है ना बिल्कुल वैसे ही हमने दूसरी तरफ से भी घटाई डालनी है। तो इस तरफ से जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी घटाई उल्टी तरफ से डलेगी, ठीक है, उल्टी तरफ से ये घटाई हमने डालनी है। तो चलिए इधर भी ऐसे ही घटाई डालना स्टार्ट करते हैं। इधर से भी देखिए उल्टी तरफ से पहले हमने अपने 5 फंदों की घटाई डालनी है। तो 2 फंदों में ऐसे स्लाइड डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से ये 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदों की होगी, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, 3 की, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, 4 फंदों की, फिर से ये 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो टोटल ये हमारी 5 फंदों की घटाई होगी। अब बाकी की पूरी रो उल्टी बनाएंगे, सीधी रो तरफ से भी रो बनाकर हमने कंप्लीट कर लेनी है। सिर्फ इस लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेना है। अब फिर से हमने यहाँ पर अपने 3 फंदों की घटाई करनी है। पहले 5 की थी ना, अब 3 की होगी। अब पहले तो इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। अब ये 1 की होगी, 1 फंदा ये, 1 ये, 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदों की, फिर से 1 फंदा ये, 1 ये, 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी की रो ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाएंगे। और सीधी तरफ से भी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर पहले 5 की, फिर 3 की, अब 2 फंदों की घटाई करनी है। पीछे वाले को उठाकर ऊपर से गिरा दिया, 1 की, 1 ये, 1 ये, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की घटाई करने के बाद अब बाकी की उल्टी रो बनाएंगे, सीधी तरफ से बना लेंगे। अब सिर्फ हमारी 1 फंदे की घटाई रह गई है। यहाँ पर 1 फंदे की घटाई करने के लिए इस तरह से दोनों फंदों को लिया, अब पीछे वाले को उठाकर ऊपर से गिरा दिया। ये 1 फंदे की घटाई हमारी होकर कंप्लीट हो गई है। अब हमने सेम टू सेम इसी तरह से इस डिजाइन को बनाते जाना है। दोनों तरफ से बनाना है ऐसे ही थोड़ा सा। फिर उसके बाद हमने गले की घटाई करनी है इसमें, और डिजाइन ये अपने आप हमारा सेट ही है। देखिए बस ये वाला 1 फंदा उल्टा आता जाएगा। ये 4 फंदों का डिजाइन है, फिर 4 फंदे उल्टे, दोनों तरफ से हमारा डिजाइन सेट है। तो मैं ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। एक बार बना लूँ फिर दिखाऊंगी डिटेल में। काट डालने के बाद देखिए मैंने इसे इतना बना लिया है, ठीक है। ये काट बनाने के बाद ये उल्टी उल्टी रो काउंट करके बताती हूँ। देखियो आपको 5 धारियां हैं हमारी सीधी तरफ से, टोटल ये 10 सिलाइयां मैंने डाली हैं ये घटाई के बाद इसमें। अब हमने यहाँ पर अपने गले की घटाई डालना शुरू कर देना है। इसमें देखिए मैं बहुत छोटा नेक नहीं बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा छोटा नेक बनाना है तो आप 2-4 धारियाँ और बना लीजिए यहाँ से, लेकिन ये मैं नॉर्मल नेक बना रही हूँ इसका, जो ठीक लगेगा इतने साइज में, तो इसी हिसाब से बनाना होता है ना। अब यहाँ पर हमने अपने नेक की घटाई स्टार्ट कर देना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये मैं 22 फंदे रखूँगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 फंदे हमने कम करने हैं इसमें, ठीक है। काउंट करना ज़रूरी होता है। अब हमने क्या करना है, 2 फंदों को लिया इस तरह से, 2 का 1 कर दिया, ठीक है, 1 हो गया। फिर से 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदे कम हो गए, 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, 3, 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल 4 फंदे हमने कम कर लिए। अब ये बाकी के देखिए, ये
एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए ये हमारे फंदे उल्टे, और जैसे हमारे डिज़ाइन की रो बन रही है सारी रो हमने वैसे ही बना लेनी है। बस इस लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेंगे जैसे हमने दूसरी कटाई में रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 फंदों की कटाई करनी है। 2 फंदों को इस तरह से लेंगे, इस पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा दिया पहले, तो एक फंदे की कटाई होगी। अब एक फंदा ये, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमारी 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब बाकी का सारा डिज़ाइन सेम वैसे ही डलेगा। 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा बनाएंगे। बाकी की रो सेम बनाकर हम रेडी कर लेंगे। फिर उल्टी तरफ से एक फंदा हमने बिना बुने रखना है। ठीक है, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। उल्टी तरफ से सारी सिलाई बना ली, लास्ट का फंदा फिर से बिना बुना रख लेंगे। अब सीधी तरफ से हमने अपने 2 फंदों की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे, इस पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये एक की होगी, एक ये, एक ये, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद अब आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 2 फंदे सीधे। सेम जैसे डिज़ाइन बना रहे थे वैसे ही इस रो में भी मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब बाकी के फंदे सेम वैसे ही बना लेंगे, सीधी और उल्टी तरफ से। पहले हमने 4 फंदों की कटाई की, फिर 3 की, फिर 2 की। अब एक फंदे की कटाई करेंगे यहाँ पर। अब हमने पूरी, देखिए ये बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा दिया, ये एक फंदे की कटाई होगी। अब ये 3 फंदे हमारे ऐसे ही नहीं, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को उतारूंगी, वापस ले लूंगी ऐसे सिलाई में। मतलब कि डिज़ाइन बना दिया है यहाँ पर इस रो में मैंने। ठीक है, तो ये डिज़ाइन बन गया। फिर सीधे से प्लेन फंदे सुंदर नहीं लगेंगे, तो इसीलिए मैंने डिज़ाइन में बना ही दिया यहाँ पर। अब ये 4 फंदे उल्टे, बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही। अब हर सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है जब तक यहाँ पर तीरे के फंदे, मैं या तो 20 फंदे रखूंगी या 22 फंदे रखूंगी। तो पहले ये वाली साइड बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से ये मैंने गले की और मोढे की कटाई, जितनी हमने पीछे वाले पार्ट में बनाई थी ना मोढे की कटाई, बिल्कुल उतनी ही इस पार्ट में मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर ली है। और गले के मैं एक एक फंदे घटाती गई, यहाँ तक देखिए मैंने फंदे घटाए हैं। फिर उसके बाद ये सिंपल ऐसे ही हमने सीधा ही बनाया है डिज़ाइन को। और यहाँ पर मेरे टोटल 22 फंदे रखे हैं मैंने, 22 फंदे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से देखिए ये गले की शेप हमारी आ गई है इस तरह से। तो जैसे इस तरफ से हमने गले की कटाई की है, वैसे ही सेम टू सेम दूसरी तरफ से भी हमने अपनी गले की कटाई करनी है। इस तरफ से सीधी तरफ से घटाई डली थी और यहाँ पर हमारी उल्टी तरफ से घटाई डलेगी, बस इतना ही अंतर है। बाकी की घटाई सेम वैसे ही होगी। जैसे दूसरी साइड में मैंने यहाँ पर देखिए 10 सिलाइयाँ बना ली थी, इस साइड में भी 10 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब यहाँ पर फंदों को घटाना हमने स्टार्ट करना है। 2 फंदे लेने हैं एक साथ, 2 का 1 कर देंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे एक साथ, 2 का 1, 2 फंदों की होगी। 2 फंदे लेंगे एक साथ, 2 का 1 कर देंगे, 3 फंदों की कटाई होगी। फिर से 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमने 4 फंदों की कटाई की। बाकी की रो पूरी उल्टी तरफ से उल्टी को उल्टी बना लेंगे, सीधी तरफ से भी अपना बना लेंगे रो, और यहाँ पर लास्ट का फंदा बिना बुने रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपनी उल्टी तरफ से 3 फंदों की कटाई करनी है। तो क्या करना है, 2 फंदों को लेंगे सिलाई में। पहले तो इस फंदे को ऊपर से गिरा दिया, ये 1 की होगी। फिर से 2 फंदों को एक साथ इस तरह से बना देंगे, 2 की, फिर से 2 का 1 कर देंगे, ये 3 फंदों की कटाई होगी। अब बाकी की रो सेम वैसे ही बनाते जाएंगे सीधी और उल्टी तरफ से। अब हमने 2 फंदों की फिर से कटाई करनी है। इन दोनों फंदों को ले लेना है सिलाई में, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरार देना है बिना बुने हुए फंदे को। अब एक ये 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की रो सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर अपने एक फंदे की कटाई डालेंगे, तो 2 फंदे लेंगे सिलाई में, पीछे वाले फंदे को उठा के ऊपर से गिरा देंगे।
ये एक फंदे की कटाई करने के बाद बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही बनाते जाएंगे और सीधी तरफ उल्टी तरफ से ही एक एक फंदा कम करते जाएंगे जब तक हमारे पास अब 22 फंदे ना रह जाएं। और ये वाली हमारी घटाई हमने बनाकर मोढे वाली भी कंप्लीट करनी है। इधर से भी हमने एक एक फंदा घटाते जाना है, 22 फंदे रह जाएंगे। सिंपल ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह से हमने दूसरी तरफ किया है, इस तरफ किया है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करके अपने मोढे की घटाई और गले की कंप्लीट कर लेंगे, सेम टू सेम उतनी ही। देखिए यहाँ से हमारी घटाई भी कंप्लीट हो गई है और ये गले की कटिंग भी हमारी होके कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड से तीरे के फंदे इसके साथ अटैच करने हैं। ठीक है, देखिए ये नीचे वाले पल्ले का भी सीधा पासा हमने सीधी साइड ऊपर रखनी है और ऊपर जो वाला ये वाला रखा हुआ है पार्ट उसकी सीधी साइड नीचे रखनी है। दोनों साइड से उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये गले वाली साइड हमारी अंदर आएगी और दोनों की मुढ़े वाली साइड हमारी देखिए यहाँ पर बाहर आएगी। ये इतनी डिटेल में मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि कोई भी आपसे गलती ना हो जाए। अब क्या करना है, हमने देखिए यहाँ पर 2 का 1 करना है, लेकिन सिलाई का फेस हमारा ये अंदर वाली साइड है, इधर वाली साइड है ना। तो पहले तो मैं इस सिलाई पर ये सारे फंदे उतार लूँगी ऐसे, 2 का 1 बोल रही हूँ। ऐसे ही इन फंदों को इस सिलाई में ले लेंगे बिना बुने, बस ऐसे ही ले लेना है जस्ट इस तरह से। देखिए आ गए हमारी सिलाई पे फंदे। अब क्या करेंगे, ये पीछे वाली पार्ट उठाएंगे, इसके साथ ऐसे रख लेंगे। अब 2 का 1 करते हुए हमने इन सब फंदों को बंद करना है। एक फंदा हमने इस सिलाई में से देखिए इस तरह से ले लेना है, जैसे सीधा बनाते हैं। एक फंदा इस सिलाई में से, दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे, दोनों में से इस तरह से सीधा फंदा बना लेंगे। ये बहुत इजी मेथड है बनाने का। ठीक है, दोनों को निकाल देंगे। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को ऐसे छोड़ देंगे। अब पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को सीधा बनाएंगे। सिलाई में से ये दोनों फंदे निकल गए, एक इधर से एक इधर से। अब ये पीछे वाले फंदे को उठाना है, इस बुने हुए फंदे के ऊपर से गिराते जाना है। फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, इन दोनों को छोड़ दिया। अब पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से एक फंदा इस सिलाई में से और एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को इस तरह से 2 का 1 कर देंगे, निकाला। अब पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। इस तरह से करते हुए हमने ये सिलाई में हमारे जो 22 फंदे हैं, ये पहले 22 के 22 फंदे हम ऐसे ही बंद कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये सारा इसके साथ अटैच होता जाएगा। फिर ये देखिए ये 22 के 22 फंदे हमने इस तरह से बंद कर दिए हैं। सीधी साइड से भी आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल फिनिशिंग से इस तरह से बंद होते हैं हमारे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब जो ये सिलाई पर फंदे हैं ना, ये 2 का 1 करते हुए बंद करते जाएंगे जब तक यहाँ लास्ट में हमारे पास 22 फंदे ना रह जाएं। तब तक सिंपली हमने जैसे 2 का 1 करते होते हैं ना, ये वाला एक फंदा, एक ये वाला फंदा, इस तरह से 2 का 1 करते जाना है। ये वाला धागा है जो मैंने इसके साथ नोट बांध ली है, ये धागा पता किसका है, ये यहाँ पर था ना, जो आगे वाले पल्ले का धागा था, यहाँ पर मैंने कट करके ये सिंपल इस धागे के साथ नोट बांध दी है इसकी। ठीक है, अब इस तरह से देखिए ये 2 का 1 किया, फिर इसे और इसे, नेक्स्ट फंदे को लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से ऐसे ही करते हुए 2 का 1 करेंगे। इस तरह से करते हुए ये मैं फंदे ऐसे ही सेम टू सेम बंद करती जाऊंगी जब तक सिलाई में हमारे पास 22 फंदे ना रह जाएं। आप भी ऐसे ही बंद कर लीजिए। ये सारे फंदे देखिए हमने बंद कर दिए हैं। अब सिलाई में मेरे पास 22 फंदे हैं। अब ये आगे वाली साइड पकड़ेंगे और ये वाली साइड दोनों में मिलाएंगे। जैसे हमने पहले भी 2 का 1 करते हुए फंदों को बंद किया है, सेम उसी मेथड से हमने करना है। देखिए एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे, फिर दोनों को निकाल दिया। ठीक है, अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को ऐसे सीधा बनाएंगे।
इस तरह से निकाल देंगे। अब पीछे वाले फंदे को उठाया, इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लिया, दो का एक कर दिया। अब पीछे वाले को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। इसी तरह से करते हुए इसमें जितने भी फंदे हैं हमने बंद करते जाना है, बिल्कुल इसी तरह से। दोनों साइड से हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी क्रोशिया से किंगरी बनानी है। तो मेरे पास ये वाला क्रोशिया पड़ा था, मैंने ये वाला ही क्रोशिया ले लिया है। ठीक है, आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग ले लीजिए। बहुत इजी है क्रोशिया से किंगरी करना। अब पहले ये वाली जो साइड है ना हमारी, दोनों साइड वाली, यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अपनी वो चैन डालनी है ना इसमें, तो उसके लिए हम यहाँ पर किस तरह से मैं करूँगी, देखिए। यहाँ से जो ये वाली ना फर्स्ट रो है यहाँ पर हमारी, यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल लेंगे, क्रोशिया हुक को। ठीक है, डाला, ये थ्रेड लिया हमने, पहला थोड़ा जा ना फिंगर पर इस तरह से घुमा लिया मैंने, क्योंकि ये 3 प्लाई वाली वूल है मेरी। तो ऐसे क्रोशिया पर लिया, यहाँ से बस शुरू करना है हमने इसे ऐसे। ठीक है, तो एक चैन इसकी ऐसे निकाल दूंगी। ठीक है, अब फिर से इसके ऊपर से देखिए, धागे के ऊपर से एक बार मैं धागे को ऐसे घुमा लूँगी, बाकी सुई से कर लेंगे सेट। अब एक चैन तो हो गई थी हमारी, ये एक, ये दो। ठीक है, 2 चैन हो गई हमारी, और ये एक और, क्योंकि 3 चैन करनी है हमने। 3 चैन की हमने, देखिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया ना, ये तो बिल्कुल साथ आ जाएगा, अभी मैंने खींचा हुआ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 2, क्योंकि पहला फंदा हमने उतारा था, ये चैन बनी थी ना, ये 1 ये 2 छोड़ेंगे, तीसरी में ऐसे ज्वाइन करके देखेंगे। अगर तो ऐसे लगे कि बहुत छोटी है, खींच रहा है आपका, तो आपने चौथी चैन भी कर लेनी है। ठीक है, खींचना नहीं चाहिए। फिर क्या करेंगे हम, ये जैसे हमने 3 चैन की हैं, ये 4 चैन करेंगे। उसके बाद देखिए ये 1 2, ये तीसरे में डालेंगे, इस तरह से करते हुए इसे बंद कर देंगे, इस तरह से। देखिए ये फिर ऐसे आ जाएगा हमारा। अब फिर से हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर बहुत आसान है ये। देखिए ये 1 2 3 4 चैन लूँगी मैं, ये 1 ये 2 छोड़ेंगे, तीसरे में ऐसे डालेंगे चैन में, सिंपल ऐसे ही स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर से 1 2 3 और ये 4 करेंगे। देखिए इसमें तो हमने डाला था, फिर इसकी नेक्स्ट ये 1 ये 2, फिर तीसरे में डालेंगे इस तरह से क्रोशिया हुक को, 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे में डालेंगे, ऐसे ऐसे ले लेंगे, इसे ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से। इस तरह से करते हुए हम यहाँ तक बना लीजिए आप, पहले यहाँ तक। ठीक है, देखिए ये पूरा मैंने इस तरह से बना लिया है, इस तरह से बन गया ये हमारा। लास्ट में भी ये मैंने अपनी 4 चैन बनाई। ठीक है, यहाँ पे 1 2, तीसरे में मैं डालूंगी, ये पूरा मेरा बिल्कुल सेट आया है। अगर आपका एक आधा ज़्यादा भी है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे कौन सा हमारा बैठ के कोई काउंट कर रहा है, तो आपने ऐसे ही इसमें डाल लेना है। अगर एक आधा कम है तो भी कोई बात नहीं है, ज़्यादा है तो भी कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे ये बिल्कुल परफेक्ट आया है मेरा, तो इस तरह से बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, अपने गले पर किंगरी करनी है हमने। गले पर किंगरी करने के लिए पहले 1 ये 2 3 चैन की मैंने। ठीक है, 3 चैन करने के बाद ऐसे धागा घुमाया क्रोशिया पर। अब इसी में फिर से डालेंगे ऐसे, देखिए फिर से उसी में डाला, फिर 1 2 बार निकाला, फिर से क्रोशिया पर बल दिया, उसी में डाला फिर से। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने डाला था ना, उसी में फिर से डाला, निकाला ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ से देखिए ये 1 2 छोड़ूंगी, तीसरे में डालूंगी इस तरह से,
ऐसे स्लिप स्टिच बना दूँगी। अगर आपकी ऊन पतली है ना तो आप यहाँ पर ये 4 बार भी कर सकते हो। देखिए मेरा 3 बार में ही ठीक लग रहा है ना, ऐसे कर लेती हूँ। अब फिर से मैंने देखिए 1 2 3 चैन की, सिलाई पर क्रोशिया घुमाया। अब यहाँ पर देखिए इस फूल सा जो बनाया हमने इसे उठाना है, इस वर्क को उठाना है, इसमें डालेंगे, इसमें डालकर फिर से वही 3 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। एक तो ये चैन हो गई, एक बार ये हो गया, फिर से इसमें डाला, एक 2 3, ठीक है। अब क्या करूँगी, ये एक, ये 2 चैन डालू छोड़ दूँगी, तीसरे में डालकर ऐसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए कितना ब्यूटीफुल बन रहा है ना, बहुत सुंदर बनेगा आपका भी। तो ऐसे ही बनाकर गले का राउंड घुमा लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ से गले नेक तक ऐसे ही राउंड घुमाएंगे गोल तक। फिर यहाँ पर आके इसमें से फिर से हमने वही प्रोसीजर करना है, चैन बनानी है, फिर 1 2 छोड़ना है, तीसरे में डाल देनी है। ऐसे ही करते हुए यहाँ लास्ट तक आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड हमने वैसे ही सेम टू सेम कर ली, ठीक है। क्रोशिया से किंगरी मोढ़ों पर जिस तरह से हमने नेक पर की है बिल्कुल वैसे ही, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कर ली। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया था ना, ऐसे गले में राउंड बनाया, फिर यहाँ पर सेम वैसे ही चेन कर कर आ गए, ठीक है। आने के बाद अब नीचे से भी आपको दिखाते, देखिए यहाँ पर चेन करके जब हमने टक किया, उसके बाद धागा थोड़ा सा लंबा कट कर लिया। करने के बाद जब यहाँ पर ज्वाइन किया था, ये वाला थ्रेड था ना हमारा, तो उसी के साथ हमने इसकी भी नोट बांध ली। बांधने के बाद क्रोशिया से नीचे कर दिया है, तो सीधी तरफ से देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से ये हमारा बन चुका है। अब ऑलमोस्ट ये सारा हमारा बनकर रेडी है। सिर्फ हमने अब इसके लिए चैन बनानी है, जो इसमें डालनी है ना हमने चैन, वो बनानी है हमने। तो उसके लिए एक तो वो तरीका होता है जो हम कर लेते हैं ना, ऐसे 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 बल डाल के कर लेते हैं, वो भी मेरी एक वीडियो है, वैसे भी मैंने बनाया हुआ है। लेकिन आज मैं आपको चैन बनाने का एक और तरीका बताऊंगी जो परफेक्ट तरीका होगा। पहले हमने ना इसमें से थोड़ी सी वूल अलग ले लेनी है, इस गोले में से मैं थोड़ी सी वूल अलग ले लूँगी, अंदाजे से ले लीजिए बस, ठीक है। थोड़ी सी वूल अलग, कोई नोट ना आए इसके अंदर, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही ले लूँगी। इसमें डोरी बनानी है ना हमने, इसके लिए। तो देखिए ये मैंने इतनी सी वूल ले ली है, ठीक है, इतनी ले ली। आप अंदाजे से ले लीजिए बस, इसको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, अंदाजे से ले लीजिए। और बड़ा गोला हमारा इस साइड में रख लेती हूँ, ये छोटा इस साइड। अब यहाँ पर थ्रेड लिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, सिंपल, जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना क्रोशिया को, इस तरह से देखिए सिंपल मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे डाला, बस इसे ऐसे घुमाया। घुमाने के बाद जिस धागे से हमने ज़्यादा वाला गोला है ना, जो हमारा ज़्यादा वाला है, तो उसे हमने ऐसे उंगली पर घुमा लेना है थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक चैन कर देंगे इस तरह से, जैसे सिंपल हम क्रोशिया का वर्क स्टार्ट करते हैं। अब ये दूसरी साइड है जो हमने धागा लिया था, 1 मिनट जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड है ना हमारी, ये वाला धागा जो हमने दूसरा धागा लिया है। अब इसे क्या करना है, क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से निकाल देना है। निकालने के बाद ऐसे क्रोशिया पर धागा लपेटा, जो उंगली पर लपेटा हुआ है, जैसे हम चैन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इन दोनों को निकाल देंगे, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, ये वाला धागा है ना, इसे सिंपल हमने ऐसे क्रोशिया के ऊपर से ऐसे डालना है। और इसके बाद क्या करना है, सिंपल ऐसे चैन निकालनी है। बहुत जल्दी जल्दी होगा, देखिए क्रोशिया के ऊपर से ऐसे निकालेंगे, सिंपल चैन बना लेंगे। फिर से क्रोशिया के ऊपर से निकालेंगे, सिंपल चैन बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए जाना है हमने, तो ये चैन बनती जाएगी। देखिए क्रोशिया के ऊपर से ऐसे घुमाएंगे धागे को, सिंपल चैन बना लेंगे। तो ऐसे ही करते हुए मैं
आगे आगे बनाती जाऊंगी। एक बार और देखिए, देखिए क्रोशिया के ऊपर से ऐसे निकाला और सिंपल चैन बना ली। थोड़ा बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ये डोरी मैंने इतनी बना ली है, ठीक है। इस पर मैंने रख के देख ली थी, जो हमारी चैन वाली साइड है ना, ऐसे रख के देख लिया उसे मैंने। 5 टाइम ऐसे फोल्ड हो रही है, ये इतनी बनाई है मैंने ऐसे, देखिए ठीक है। 5 टाइम फोल्ड हो रही है, ये इतनी बना ली मैंने। बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने इसे बंद कर देना है। तो बंद करने के लिए तो वो सेम वही है, बस ऐसे किए करने के बाद बस यहाँ से धागे को कट कर देंगे और इन दोनों को नोट बना लेंगे। देखिए ये मैंने एक धागा तोड़ दिया, अभी एक धागा तोड़ना है। वैसे ये अपने आप नोट की तरह हो गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से एक बार नोट बांध दूंगी। अब यहाँ पर हमने इसे ब्लाउज में डाल लेना है, या ये वाला धागा भी यहाँ से मैं कट कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसे पकड़ा ब्लाउज को, जैसे लेसिस डालते हैं ना हम शूज़ में, वैसे ही बिल्कुल डालना। इसे हमने स्टार्ट करना है, एक बार इस चैन में से एक बार इस चैन में से, ऐसे डालते जाएंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए एक तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट चेन है जो इसमें डाला, ठीक है। अब दूसरी साइड को हम इधर वाली चैन में डाल देंगे इस तरह से। बिल्कुल इजी है ये। इसे दोनों को पकड़ेंगे और दोनों सिरों को सेम एक जितना कर लेंगे। अब क्या करना है, देखिए ये वाली साइड को हमने ये सेकंड चेन में डालना है इस तरह से, और इसे हमने इधर वाली साइड है जो इधर वाली साइड डालनी है, ठीक है। ये हो गया। अब फिर से इधर वाली साइड को हमने यहाँ से क्रॉस कर देना है अगली चैन में से, और इधर वाली साइड को हमने इसकी अगली चैन में से। हो गया। अब ये वाली साइड को ही हमने इधर वाली चैन से निकाल देना है। बिल्कुल वैसे ही होगा, ये काटी सी बनती जाएगी इसमें, देखिए बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और ये चेन भी बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। ऐसे बनाइए आप। किसी भी चीज़ में डोरी डालनी है तो इस तरह से डालिए। बनाने में एक तो बहुत आसान है, जो बल वाली होती है वो लूज़ वगैरह हो जाती है, उसका बल भी खुल जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये सारा कुछ नहीं होता है। चैन वाली से बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये डोरी बनकर रेडी होती है। तो बस मैं ऐसे ऐसे एक बार करते हुए यहाँ तक क्रॉस कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से हमारी डोरी डल गई है इसमें। बहुत ही सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, और ये इतनी लंबी बन गई है, ठीक है। आप भी ऐसे ही करिएगा। यहाँ से मेज़र करिए, यहाँ से यहाँ तक ही इसको 5 टाइम मैंने ये फोल्ड किया है, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए बिल्कुल ऐसे, थोड़ी सी जैसे हमें लंबी चाहिए डोरी बांधने के लिए, ऐसे बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें ना फुंदे लगाने हैं। आप चाहे फुंदे लगा लें, चाहे रेडीमेड कुछ लेके आए ऐसे लगा लें। तो ये मैंने एक आपको दिखाने के लिए बना लिया है, तो इसके साथ का ही मैं दूसरा बनाऊंगी, फिर सुई से इसे अटैच कर देंगे, ठीक है। तो पहले ये बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए इसको लिया, ये फिंगर ले ली मैंने, 3 उंगलियों पर मैंने इस तरह से इसे लपेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 बार मैंने लपेटा। लपेटने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसे उंगलियों में से ऐसे निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद ये हाफ ले लिया इसका, यहाँ पर इस पर ऐसे हाथ से ऐसे लपेटा, ये इस तरह से नोट बांध ली हमने, ठीक है। फिर से जैसे हम सिंपल ऐसे लपेट कर कई बार नोट बांधते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे और इसमें नोट बांध लेंगे। अब अगर चाहते हो तो रेडीमेड भी लेके आ सकते हो, वो भी बांध सकते हो इसमें, ठीक है। मेरे को ये वाले अच्छे लगते हैं तो मैंने ये बना लिया। अगर आप चाहो तो सिंपल चैन भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब हमने सीजर से ये वाला धागा ना मैंने बिल्कुल इसके बराबर कट कर देना है। ये डबल डबल है ना हमारे बने हैं, तो इसे भी ऐसे पकड़ते हुए
बिल्कुल ऐसे दोनों साइड से हमने कट कर लेने हैं। इधर वाले धागे भी कट कर दिए, सारे कट कर देने हैं, ठीक है। और इधर वाले धागे भी देखिए ऐसे हो गए। अब देखिए ये इस तरह से बन गया। इसे एक बार इस तरह से पकड़िए। पकड़ने के बाद जो छोटे बड़े धागे लग रहे हैं ना थोड़े से, आपको उसे कट करके एक बराबर कर लेंगे। हम एक साइज़ का बना लेंगे इसे। जैसे ये वाले थोड़े से धागे आपको ऐसे लगे कि ज़्यादा कम लग रहे हैं तो कट कर दीजिए। देखिए मेरे तो तकरीबन सारे अच्छे ही बने हैं। तो इस तरह से बन गया। अब सुई लेनी है हमने, बस सुई से इसमें सुई क्रॉस करेंगे धागे में डालकर और इसकी डोरी में से इस तरह से निकाल देंगे। ये डोरी में डाल के ना इस तरह से फिर ये अटैच हो जाएगा इसके साथ। ऐसे इसकी सिलाई कर देंगे, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लाउज बनकर बहुत अच्छा रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा बना है। बस इसकी सिलाई रह गई है इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, दोनों साइड। बाकी सारा ये ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।